पहले जब मैं छोटा था ना तो उस टाइम पे ही मैन बहुत ज़्यादा फेमस था। उस टाइम आर्नोल्ड बहुत फेमस था। तो जब मैं इन चीज़ों को देखता था, बॉडी बिल्डर टाइप लोग देखता था, कोई टॉयज देखता था, तो मैं कहता था क्या ये रियल में ऐसे होते हैं, क्या सिर्फ ऐसे बने हुए हैं। और कई बार तो ये भी होता था, आर्नोल्ड की बहुत सारी पुरानी मूवी आती थी तो मैं सोच नहीं पाता था कि यार ऐसा पॉसिबल है, लोग बना सकते हैं, सिर्फ ये फिल्मों तक ही है, सिर्फ जो टीवी में हम देख रहे हैं यहीं तक पॉसिबल है। पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, लेकिन शुरू से ही इनकी मैं वीडियो बहुत देखता था, मूवीज़ बहुत देखता था। सिल्वेस्टर स्टैलोन जो रॉकी है, आई थिंक मैं सही नाम उनका बोल रहा हूँ, और रैम्बो जैसी मूवी बहुत मैंने देखी है। तो पर हमेशा मैं यही डाउट में रहता था यार ऐसी बन नहीं सकती है। फिर इंडियन मूवी में सलमान खान की बात करूँ तो उनसे भी देख के आइडिया नहीं था कि यार ये जिम से बॉडी बनती है या कैसे बनती है, क्या क्या होता है। बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन उस टाइम कर नहीं पाए, पॉसिबल ही नहीं था, माइंड में था ही नहीं है सब। उस टाइम बहुत पहले की बात है। तो और आजकल तो ये नॉर्मल सी चीज़ हो गई, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार आप इस चीज़ को समझो जो मैं नहीं समझ पाया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल है। यहाँ तक कि हर चीज़ पॉसिबल है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये लिखा है अर्जुन को, पार्थ ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, बस तुम्हें करने की चाह होनी चाहिए, चाहे दुनिया में कोई भी काम हो, कोई भी काम हो। अभी मैं बाहर आया हूँ तो ये सीटी की आवाज़, नीचे बर्तन की आवाज़ सभी आएगी, तो बिना माइक के आपको आएगी नॉइज़। तो कृष्ण भगवान ने खुद बोला है कि पार्थ आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपका एक लक्ष्य है, आपको करने की चाह और थोड़ा सा प्रयास के साथ साथ थोड़ा सा आपके कर्म, आपकी बहुत सारी थोड़ी सी किस्मत, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको लेके साथ में चलनी होगी, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो। श्री कृष्ण ने खुद बोला है भगवत गीता में। तो ये तो हो गई एक बात। और फिर आज आई थिंक एपिसोड 8 की वीडियो बन रही है यहाँ, ये एपिसोड 8 है। और इत्तेफाक ना संडे है, तो संडे है तो सारे काम अपने सही तरीके से चल रहे हैं। बस आज वर्कआउट नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ था। अब देखो मंडे से मैं रेगुलर करूँगा और अपनी जो डाइट है वो भी रेगुलर फॉलो करूँगा। और एक है क्वेश्चन बहुत बार अभी भी आ रहा है, एक क्वेश्चन जिसे मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, फैट लॉस से रिलेटेड। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा फेस या मेरे पेट से फैट कैसे कम करूं। यार आप एक ही जगह से फैट नहीं हटा सकते हैं, आप वेट लॉस भी करेंगे तो ओवरऑल आपकी बॉडी का पूरा वेट जाएगा। फैट लॉस होगा तो पूरी बॉडी का होगा। वो ये भी पूछ रहे करें तो कैसे करें। तो यार थोड़ा सा गणित समझो, आपके पास एक पिल्लो कवर है, आप उसमें जितनी मर्जी 5 kg तक कॉटन उसमें आ रही है और आप 7 kg तक उसमें भर दोगे तो आप देखना वो एक सीमा के बाद थोड़ा मोटा दिखेगा, ठीक है, यानी कि 5 kg तक ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ उतनी ही कैलोरी डालनी है जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। और जब आप ये सीख जाओगे जितनी चाहिए उतनी ही डालनी है, तो उसके बाद आप सिर्फ 100 कैलोरी 200 कैलोरी और कम करते चले जाएं तो आप आगे चलिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। 100-200 कैलोरी कम खाना आपको, जिससे आपका वेट लॉस फैट लॉस होना इजी हो जाएगा। आप उस चीज़ में जब लगे रहोगे, प्रयास करते रहोगे, तो आपका फैट लॉस होना निश्चित है। एक दिन आपका फैट लॉस होगा। और अगर आप साथ में वर्कआउट कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, वर्कआउट इंटेंस वर्कआउट करते हैं, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो धीरे 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 आप जब ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, तो आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। एक दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने का लक्ष्य आपको रखना है। और डेली आपको शीशे में अपनी बॉडी को देखना है, और जो आप कपड़े पहन रहे हैं उसे भी पहनने के बाद फील करने की कोशिश करनी है कि ये पोज में मेरी बॉडी कुछ श्रिंक हो रही है, मसल जा रहा है, फैट आ रहा है, फैट जा रहा है, मसल आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। तो कैलोरी डेफिसिट प्लस 3 महीने आपको देने होंगे अपनी डाइट में, अपनी वर्कआउट में, अपनी एक्टिविटी में, और उन सब चीज़ों में जो आपको फैट लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये हो गई फैट लॉस की बात। और चलो जिम की क्लिप देखते हैं, उसके बाद देखता हूँ आपसे।
दोस्तों अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, चाहे वेट गेन, फैट लॉस, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो पोजिंग का एक अलग ही महत्व है बॉडी बिल्डिंग में। जब आप पोजिंग करेंगे बार बार, तो आप प्रैक्टिस करेंगे अपने मसल के लिए और अपने आप के लिए, और बार बार जब आप शीशे में देखेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे और आप उतनी ही क्लीन डाइट खाने की कोशिश करेंगे। तो बार बार पोजिंग करते रहें, मैं बार बार दिखाता हूँ आपको। अभी ये चावल भिगोए हैं मैंने खाने के लिए। ये प्याज काट रहा था, एक आलू काट के इसमें डालेंगे, थोड़ी सी गोभी डाल देंगे। तो ये लंच करने जा रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हूँ और घर पे अब बहुत सारे काम लगे हुए हैं, तो मुझे ही ये करना है। तो ठीक है, बीच में शुरू किया था मैंने, उससे पहले मैं ना प्याज प्याज वगैरह छील चुका था। जल्दी में हूँ तो ऐसे ही। ये राइस बनके मेरे रेडी हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें डाली है, आपने देख ली होगी। और सोया चंक नहीं डाल पाया, बहुत जल्दी में था, तो सोया चंक कैंसिल हो गया इसमें। बाकी जो भी डाला है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें डाली है, फाइबर्स के लिए, कार्ब्स के लिए, प्रोटीन के लिए, और कुछ भी है वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या है। और अब चलेंगे, जल्दी से काम पे निकलना है। लव यू सून, बाय, फिर मिलते हैं आगे। अगर वीडियो कंटिन्यू रही तो सही है। जो डिनर बनेगा अच्छा प्रोटीन वाला, तो वो आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज टाइम नहीं मिला तो प्लीज़ यार थोड़ा आपस में करो यार। अगली वीडियो में डिनर में जो प्रोटीन मिला बहुत अच्छा, उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी चलता हूँ, बाय, लव यू। तो आ जाओ भाइयों, खा लो आप भी, जो भी है मेरे पास। राइस, और राइस है, और ये लहसुन की चटनी है और सैलेड है। ठीक है, खा के मिलता हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है यार। ऑल राइट, अभी हूँ मैं शॉप पे। शॉप क्या यार, काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत और स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या करें जीवन में। तो इस क्लिप को दिखाने का मेरा सिर्फ यही रीज़न है, अभी कुछ खाने के मन में हुई, क्रेविंग हुई कि कुछ भी खा लूँ। तो मोस्टली यार ये नहीं है कि बाहर का नहीं खाता, मैं खा लेता हूँ। तो मोस्टली इन चीज़ों को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैंने ये ले ली है। आप चाहें तो अलग से मूंगफली आती है, वो भी ले सकते हैं, मैं वही लेता हूँ। पर इस टाइम सबसे पास मेरे यही पैकेट मुझे मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया। अदरवाइज़ जो मूंगफली होती है वो मैं लेके रख लेता हूँ, ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, याद आया, ये चने भी आप ले सकते हो। तो यार अपनी जितनी भी चीज़ें, अपने मील हैं या कोई स्नैक टाइम है, कुछ भी है, अपनी क्रेविंग है, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से अपनी भूख शांत करने की कोशिश करो, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे मसल बिल्डिंग में, अपनी स्ट्रेंथ में, स्टेमिना में। बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा, तो मान के चलिए 2, 4, 5 ग्राम तो प्रोटीन मिलेगा ही। अगर ये छोटा पैकेट 5 वाला है तो 2-3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 1-2 मुट्ठी ये खा लो तो साला 5-6 ग्राम प्रोटीन तो मिल जाएगा अप्रोक्स। आप 7-8 ग्राम प्रोटीन बैठे बैठे खा ही जाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा खा लो, ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है। तो लव यू ऑल, फिर मिलता हूँ बाद में।